एक शानदार रजिया था जिसका नाम था सूर्यानगारी। यह राज्य पहाड़ों, नदियों और घने वनों से घिरा हुआ था। हर तरफ सोना की चमक थी, खेतों में सोना उगता था और बाजारों में सोना बिकता था। और उस रजिया के राजा थे महाराज वीरेंद्र सिंह, बड़े ही न्यायप्रिय, बहादुर और प्रजा प्रेमी। उनकी मूछ ऐसी घनेरी थी कि जब हवा चलती तो झंडा की तरह लहरा जाती। राजा के लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। राजा का एक बड़ा ही सुंदर महल था, सेफ्ट संगमरमर का, जिसमें शीशे के झारोखे चमकते रहते थे। पर सुबह राजा दुर्बर लगाते थे और प्रजा की समस्या खुद सुनते थे। पर दोस्त, हर कहानी में एक अंधेरा भी होता है। सूर्यनगारी की सीमा के पार एक दूसरा राज्य था, अंधकालपुर। वहां का शासक था सम्राट कालदेव। उसका दिल पत्थर जैसा था। उसे बस अपना राज्य बढ़ाना था, चाहे खून क्यों न बहे। कालदेव को सूर्यनगारी की शांति, सोना और प्रजा का प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने सोचा, अगर मुझे पूरे दक्षिण के राजा बनना है तो पहले सूर्यनगारी को हराना होगा। और उसने गुप्तचर भेजना शुरू कर दिया ताकि सूर्यनगारी के राज जान सके। राजा वीरेंद्र के दो बच्चे थे, एक बेटा राजकुमार आर्यन और एक बेटी राजकुमारी देवयानी। आर्यन बिल्कुल अपने पिता की तरह शक्तिशाली और बहादुर था, लेकिन उसमें एक नया जमाने का जुनून था। उसे तलवार चलाने के साथ साथ नई युद्ध नीतियां बनाना पसंद था। देवयानी सुंदरता की मूरत थी, पर सिर्फ रूप ही नहीं, उसके मन में भी ज्ञान और करुणा थी। वो वाकई सूर्यनगरी के लोगों के लिए देवी समान थी। एक दिन राजा महल के बगीचे में बैठकर बच्चों से बोले, बेटा आर्यन, बेटा देवयानी, एक राजा का असली फर्ज ये नहीं कि वो सिर्फ तख्त पर बैठे, बल्कि उसका फर्ज है अपने लोगों की रक्षा करना, उनके दुख दर्द को समझना। तुम दोनों को तैयार रहना होगा। कल हो सकता है तुम्हें ही तलवार उठानी पड़े। आर्यन ने सीधा जवाब दिया, पिताजी, मेरा खून आपके खून जैसा है। जो भी शत्रु सूर्यनगरी की तरफ देखेगा, मैं यूं खुद तलवार से काट लूं। और देवयानी मुस्कुराकर बोली, पिताजी, अगर आप शक्ति हैं तो आर्यन तलवार है और मैं थाल की आवाज। हम तीनों मिलकर सूर्यनगरी को कभी हारने नहीं देंगे। एक रात महल के ज्योतिषी आए। उन्होंने गगन के सितारे देखे और घबराकर बोले, महाराज, मैंने आने वाले दिनों में एक महायुद्ध का संकेत देखा है। सूर्यनगरी पर अंधेरा छाने वाला है। अगर आपने समय से तैयारी नहीं की तो राज्य खो भी सकते हैं। ये सुनकर राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपना सेनापति बुलाया। सेनापति धर्मवीर, मुझे सूर्यनगरी की सेना को तैयार करना होगा। ध्यान रहे, इस युद्ध में सिर्फ तलवार, मन की शक्ति भी काम आए। एक सुबह सूर्यनगरी के गांव से आवाज आई, दुश्मन, दुश्मन। सम्राट कालदेव ने अपने सैनिकों को सूर्यनगरी के एक छोटे गांव पर चढ़ाई करने भेज दिया था। घर जाले, लोग रोते और माएँ अपने बच्चों को बचाने लगी। आर्यन तुरंत अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। एक जोर का नारा लगाया, जय सूर्यनगरी, मारो दुश्मन को। और ऐसी तलवार भटकी आर्यन के हाथों से कि अंकालपुर के सैनिक भाग खड़े हुए। गांव बच गया, पर दुश्मन का इरादा समझ आ गया। यह बस शुरुआत थी। उसी रात राजा वीरेंद्र, आर्यन, देवयानी और सेनापति धर्मवीर महल के गुप्त कार्यालय में बैठे। वीरेंद्र बोले, अब समय आ गया है। कालदेव हम पर छोटी मोटी चढ़ाई करके हमारी ताकत परख रहा है, पर असली युद्ध अभी आएगा। आर्यन बोला, पिताजी, मुझे लगता है हमें भी एक गुप्त योजना बनानी होगी, वरना वो हमारे महल तक आ जाएगा। देवयानी ने कहा, सिर्फ तलवार से युद्ध नहीं जीता जाता, हमें लोगों के दिल जीतने होंगे। जब तक प्रजा अपने राजा के साथ है, तब तक कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। राजा ने मुस्कुराकर दोनों की बात मानी और कहा, बेटा, तुम दोनों ने सही कहा। अब सूर्यनगरी का असली इम्तिहान शुरू होता है।